सिस्टम में होस्ट 12,138 की बेटी हूँ। मैं आवेदन करती हूँ इस दुनिया से अलग होने के लिए। प्राप्त हुआ। सिस्टम प्रोसेस कर रहा है। 15 दिनों के बाद आपको इस दुनिया से अलग कर देगा। 15 दिन। उल्टी गिनती के 15वें दिन। आशेंग, माँ इस दुनिया की नहीं है। माँ यहाँ काम पूरा करने आई थी, अब काम पूरा हो गया है। तुम्हारे पिता ने भी मुझे धोखा दिया, इसलिए मुझे वापस जाना है, जाने से पहले। माँ यह हार तुम्हें देती है, अगर तुम दुखी हो तो इसे सिस्टम को शुरू करने के लिए इस्तेमाल करना, इस दुनिया को छोड़ देना, माँ के पास वापस आ जाना। आशेंद। माँ को मत डांटना। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, माँ, तुम मुझे मत छोड़ना। माँ, तुम मत जाना। आशेंग, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी माँ गायब हो गई। गायब। आशेंग, तुम दुखी मत होना। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो क्या तुम मेरे साथ जीवन भर रहोगे? बिल्कुल, मैं कसम खाता हूं, मैं हेकिंग हेंग हमेशा हमेशा के लिए यिनवोशिंग के साथ रहूंगा। कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन अगर कभी तुमने भी मुझे धोखा दिया तो मैं माँ की तरह पूरी तरह गायब हो जाऊंगी, ताकि तुम मुझे कभी न ढूंढ पाओ। इस बार जो नया ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया गया है वह है लव शेंग। मिस्टर हे, क्या इसका कोई खास मतलब है? शेंग, यह मेरी पत्नी का नाम है। इस कलेक्शन का मतलब है मैं उसे जीवन भर प्यार करूंगा। ऑनलाइन खबरों के मुताबिक आप और आपकी पत्नी एक दूसरे के पहले प्यार हैं। कानूनी शादी की उम्र होते ही शादी कर ली और 5 साल से शादीशुदा है। और अभी भी आपका रिश्ता इतना स्थिर और मीठा है। क्या कोई प्यार का रहस्य है? रहस्य तो है। शायद यह कि हर बात में पत्नी की सुनो। पत्नी के मैसेज का तुरंत जवाब दो। रोज पत्नी के लिए सरप्राइज तैयार करो। हे भगवान, कब मुझे भी ऐसा जबरदस्त और वफादार बॉयफ्रेंड मिलेगा। 1000 साल में एक बार मिलने वाला है किंग हेंग। मिस्टर हे की पत्नी की जगह कब मुझे मिलेगी? माफ करना, हेकिंग हेंग हमेशा यिनवोशिंग का ही रहेगा। ठीक है। हीकिंग हेंग हमेशा से है। यिनवोशिंग शायद पहले ऐसा ही था। सात साल की डेटिंग, 5 साल की शादी। मुझसे प्यार करने वाला आदमी मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ था। हीकिंग हेंग, मैंने कहा था अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। अरे शेंग, मैं आज मीटिंग में था, थोड़ी देर से आया। माफ करना, तुम्हें इतनी देर इंतजार करवाया। अब जब चाहो आ जाना, नहीं आना तो कोई बात नहीं। अरे शेंग, गुस्सा मत होना। मैं वादा करता हूं, अब कभी इतनी देर से नहीं आऊंगा। मैं कसम खाता हूं, अगर तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। हीकिंग हेंग, ये तो बस एक मामूली सी बात है। तुम ही कंपनी के मालिक हो, फिर भी मुझे मनाने के लिए इतना नीचे झुक रहे हो। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो फिर मुझे धोखा क्यों दिया? मैं गुस्से में नहीं हूं। मुझे बस लगता है कि तुम्हें मेरी भावनाओं की इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं अहमियत रखता? अरे शेंग, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मेरे लिए पूरी दुनिया तुम्हारे बराबर भी नहीं है। अरे शेंग, तुम्हारी चेन कहाँ है? ओह, मरम्मत के लिए भेज दी है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। अरे शेंग,
हालांकि इन सालों में तुम्हारी माँ अचानक गायब हो गई, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी माँ को ढूंढने की कोशिश करता रहा। मुझ पर विश्वास करो, मैं जरूर तुम्हें और तुम्हारी माँ को मिलवाऊंगा। मेरे पापा कैसे हैं? मेरे पापा हाल ही में कैसे हैं? वो पहले की तरह ही हैं, मानसिक अस्पताल में बेहोश। हमेशा तुम्हारी माँ का नाम लेते रहते हैं। सजा मिली है उन्हें। ही किंग हैंग। मैं और मेरी माँ एक जैसे हैं। शादी के दिन मैंने तुमसे कहा था, अगर तुमने दिल बदल लिया तो मैं गायब हो जाऊंगी, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। नहीं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा और न ही मैं अनुमति दूंगा। तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें जाने दूंगा। अगर ऐसा कभी होता है तो चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। अरे शेंग, तुम कैसे आ गए? लुओशेंग दीदी, मेरे घर में चूहे आ गए हैं, इसलिए किंग हैंग भैया ने मुझे यहाँ रहने दिया। अरे शेंग, मत समझना गलत। उसके भाई ने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं दिया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं अभी उसे भगा देता हूँ, माफ करना। आशिंग को घर में अजनबी पसंद नहीं है। तुम होटल में जाकर रहो। लुओशेंग दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस मुझे अंदर रहने दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। जैसा चाहो वैसा करो। बहुत बढ़िया। खाना खुद बनाना है तो बनाओ, मैं जो बनाती हूँ वो सिर्फ आशिंग के लिए है। क्या हुआ आशिंग? क्या मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया? मुझे शहर के पूरी हिस्से के श्रिम्प डम्पलिंग्स चाहिए। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। किंग हैंग भैया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। घर के नौकरों का बनाया खाना भी मुझे पसंद नहीं आता, मैं भी बाहर खाना चाहता हूँ। किंग हैंग भैया, जब सिर्फ हम दो ही होते हैं वो समय सबसे अच्छा होता है। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। तुम सिर्फ मेरे लिए एक भावनाओं के निकालने का जरिया हो। आशिंग मेरी सीमा है, हम दोनों के बीच की बातें। अगर तुमने उसके सामने हंगामा करने की कोशिश की तो परिणाम की जिम्मेदारी खुद उठाना। हाँ, मैंने खुद ही सोच लिया था, जबकि मुझे पता था कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा दिल भी सिर्फ लुओशेंग दीदी के लिए धड़कता है, लेकिन फिर भी मैंने जबरदस्ती तुमसे चिपकने की कोशिश की। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से परेशान होकर तुम्हें लगता है मैं चाहती हूं? अगर तुम्हारी इतनी चाहत नहीं होती तो मैं खुद को इतना नीचा क्यों दिखाती? ठीक है, रोना बंद करो। क्या तोहफा चाहिए? मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। मुझे चाहिए वो हार जो तुमने लुओशेंग दीदी के लिए खरीदा था, वही नेकलेस, और साथ ही वो नाश्ता जो तुम अभी उनके लिए लाई हो। कुछ और मांगो। नहीं, मुझे बस यही चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए खरीदूंगा, सब कुछ खरीदूंगा। बस एक बार और चूम लेने दो। आशिंग, तुम मेरी मुलाकात इकलौती लड़की हो जिसने मेरा दिल धड़काया है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आशिंग, मैं वादा करता हूं, मेरी पूरी जिंदगी सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। मैं तुम्हें एक छोटी राजकुमारी की तरह पालूंगा आज से। अगर तुम मुझे पूर्व जाने कहोगी, मैं पश्चिम कभी नहीं जाऊंगा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
तो ऐसा था। तो जिस एक जिंदगी की तुम बात कर रहे थे, वो बस ये कुछ साल ही थे। आशेंग, मैं वापस आ गया हूं। क्या हुआ आशेंग? तुम रो क्यों रही हो? मेरे पेट में दर्द है। क्या तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं? मैं तुम्हारे लिए गुड़ वाली चाय बनाती हूँ। श्रिम्प डम्पलिंग कहाँ है? मैं पहले श्रिम्प डम्पलिंग खाना चाहती हूँ। आशेंग, माफ करना। जब मैं पहुंचा तब तक बेचकर बंद हो चुका था। मैं कल तुम्हारे लिए खरीदूंगा, ठीक है? लुओ शेंग जी, यह आखिरी श्रिम्प डम्पलिंग है। मैंने खरीद लिया है, क्या तुम्हें दूं? हे किंग हेंग, यह हार तुम मुझे खुश करने के लिए लाए थे, लेकिन यू जियिंग ने थोड़ी सी चालाकी और मनुहार की और तुमने उसे दे दिया। तुम्हारा प्यार इतना सस्ता क्यों है? लुओ शेंग जी, देखो, मेरा यह हार सुंदर है ना? यह मेरे सबसे प्यारे ने खरीदा है। यह श्रिम्प डम्पलिंग मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन यह हार, माफ करना, मैं नहीं दे सकती। आशेंग, तुम्हारे पेट में दर्द है। मैं तुम्हें ऊपर आराम करने के लिए ले जाती हूँ। आशेंग, मेरा इंतजार करो। किंग हेंग भाई, तुम है कंपनी के सीईओ हो। तुम उसके लिए चाय कैसे ला सकते हो? दूर हो जाओ। नहीं। ज्यादा मत बढ़ाओ। यिन लुओ शेंग, किंग भाई सिर्फ मेरे हो सकते हैं। मिसेस हे की पोजीशन तुम जल्द ही मुझे सौंप दोगे। आशेंग, आगे से हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, ठीक है? तुम्हारे पीरियड्स में इतना दर्द होता है। मैं सहन नहीं कर सकता। अगर बच्चा पैदा करना हो तो मैं सोच भी नहीं सकता। बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता वे क्या सोचते हैं। तुम्हारे अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। आशेंग, इस जन्म में तुम एक हो। मैं तुम्हें प्यार करने में कमी नहीं करूंगा। तुम मेरी बच्ची हो। मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। सो जाओ। सो जाओगे तो दर्द नहीं होगा। हे किंग हेंग, तुम्हारा मेरे लिए प्यार झूठा नहीं था, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर सकते हो, जो मुझे इतना चोट पहुंचाता है? तुम इतना बर्दाश्त कैसे कर सकते हो? हर पल यू जी यिंग के साथ रहना चाहते हो, मेरे घर में। आशेंग, प्यारी, पति यहां है। दर्द नहीं होगा। सिर्फ 13 दिन बचे हैं। यिन लुओ शेंग, सिर्फ 13 दिन बचे हैं। तुम इस आदमी से अब कोई लेना देना नहीं रखोगी। 13वां दिन। आखिरी 10 दिन।
अब जाकर नागरिक जानकारी को संभालना चाहिए। नमस्ते, मैं खाता बंद करवाना चाहता हूँ। मिस, यह सेवा केवल मृत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। मेरे पास केवल 10 दिन बचे हैं और फिर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। कृपया मेरे लिए इसे पहले ही कर दें। धन्यवाद। जल्द ही इस दुनिया में यिन लोशेंग नाम का कोई नहीं रहेगा। हे किंग हेंग, यिन लोशेंग को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। शेंग, हिम्मत मत हारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शेंग, तुम बहुत सुंदर हो। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। यह क्या है? शेंग, यह एक रहस्य है। जब हम 80 साल के हो जाएंगे और हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा और हम साथ में यह पत्र पढ़ेंगे, ठीक है? हे किंग हेंग, दुर्भाग्य से इस जन्म में हम साथ में बूढ़े नहीं हो पाएंगे। अस्सी साल के हेकिंग हेंग, नमस्ते। मैं 17 साल का हेकिंग हेंग हूं। इस समय तुम शायद शेंग के साथ हो। इस पत्र को पढ़ रहे हो। क्या तुम्हारे आसपास तुम्हारे बच्चे और पोते हैं? मुझे खुशी है कि 17 से 80 साल तक तुमने उसे इतने सालों तक प्यार किया और अपने वादे पर कायम रहे और उसकी रक्षा की। यही मेरी जिंदगी की इच्छा थी। मुझे खुशी है कि तुमने यह कर दिखाया। कहते हैं कि दिल बदल जाता है। हेकिंग हेंग, इन लो शेंग से प्यार हमेशा के लिए। कृपया शेंग को बताओ कि यह जन्म अंत नहीं है। अगले जन्म में मैं फिर से शेंग के साथ रहूंगा। हेकिंग हेंग और यिन लो शेंग, हम बहुत लंबे समय तक प्यार करेंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते? फिर तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों चिढ़ा रहे हो? हेंग भैया, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, है ना? मैं लो शेंग बहन से ज्यादा तुम्हारी इच्छाओं को समझती हूं, है ना? तुम मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते और मेरे साथ बिस्तर में नहीं हो तो तुम्हें बुरा लगता है ना? तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हे किंग हेंग, मैं माफ नहीं करूंगी। उल्टी गिनती के चौथे दिन, मैडम, हे कुलपति इन 3 दिनों से जश्न की तैयारी कर रहे हैं।
कृपया आज रात जरूर आएं। 3 दिन गायब रहना, सालगिरह का सरप्राइज तैयार कर रहे थे या किसी के साथ घुल मिल गए थे? हिकिंग हिंग। मुझे नहीं पता और नहीं जानना चाहता। ठीक है। इस प्यार के दीवाने को देखो। बीवी के आते ही आंखों में कोई और नहीं आता। बिल्कुल सही। हर साल सालगिरह शादी जैसी धूमधाम से मनाते हैं। हैंग भाई, तुम बीवी को इतना चाहते हो, हम भाइयों का मुंह कहाँ रखें? सच कहूं, मेरी वाली तो रोज टोका टाकी करती है, कहती है तुमसे सीखो। पर मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। हैंग भाई जैसा रोमांटिक जीन नहीं है। तुम सीख नहीं सकते। मैं तुम्हें बताता हूं, इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा जो आशिंग को मेरी तरह प्यार करे। आज शादी की चौथी सालगिरह का तोहफा है। समूह की 70% हिस्सेदारी है मेरे पास। सब आशिंग को दे दूंगा आज से। आशिंग है समूह की मालकिन बन गई है। आगे मैं जिंदगी भर आशिंग के लिए काम करूंगा। थोड़ा उबाऊ है। बाहर हवा खाने जाता हूं। यिन लो शेंग, मैंने जो फोन किया था, सुन लिया ना? हेंग भाई तुम्हें पहले ही छोड़ चुके हैं। अगर समझदार हो तो जल्दी से चले जाओ। ओह, यिन लो शेंग, तुम बस कुछ साल पहले मिल गए थे। इतना घमंड क्यों? चलो एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं भाई किससे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या? आशिंग, तुम ठीक हो? आशिंग, मुझे डरा मत दो आशिंग। आशिंग, मिसेस है, आप जाग गई? अगर कुछ घंटे और सोती, मिस्टर है शहर के सारे डॉक्टर बुला लेते। हाँ, हमने कहा आप बस थक गई हैं। मिस्टर है माने नहीं, पूरी जांच करवाने पर अड़े थे। आशिंग, आखिर जाग गईं। तुमने डरा दिया। अगर नहीं जागती तो मेरी जान चली जाती।
आशेंग, पहले आराम करो। मैं काम का ध्यान रखता हूं। यहां क्या बवाल कर रहे हो? कितनी बार कहा, मुझे तुम पसंद नहीं, प्यार नहीं। मेरे दिल में सिर्फ आशिंग है। तो उसे खतरा हो गया था, मुझे उसे बचाना ही था। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मेरे साथ इतनी बार सोया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने तुम्हें फोन किया और तुम जल्दी से आ गए। ही किंग हैंग, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ठीक है, तो मैं भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मैं अब किसी और को ढूंढूंगी। तुम एक बार कोशिश करके देखो। ठीक है, रोना बंद करो, यह सब मेरी गलती है। तुम जो भी मांगोगी, मैं मान जाऊंगा, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी 3 बातें मानो। ठीक है, बताओ, पहली क्या है? इन दिनों तुम लुओशिंग बहन के पास नहीं जाओगे। तुम मेरे साथ रहोगे, ठीक है? दूसरी, कुछ दिनों में एक डांस पार्टी है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह मेरे साथ जाओ, ठीक है? तीसरी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक बार शादी का प्रस्ताव दो। मुझे खुद हीरे की अंगूठी पहनाओ और कहो कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे। यह असली नहीं है। मुझे पता है कि तुम लुओशिंग बहन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे प्यारे आदमी ने मुझसे एक बार शादी का प्रस्ताव दिया हो, भले ही यह नकली हो। क्या यह भी नहीं चलेगा? ठीक है, ठीक है। सब तुम्हारी मर्जी। यह ठीक है। सुना है कि छठी मंजिल को एक रहस्यमय बड़े आदमी ने एक लड़की के लिए पूरी मंजिल बुक कर ली है, बिना सूचना के, और ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। इन दिनों हर तरह के लग्जरी ज्वेलरी ऊपर भेजे जा रहे हैं। पता नहीं किसकी किस्मत इतनी अच्छी है। यही तो कह रहे हैं। हार्मनी हॉस्पिटल विदेशी क्षेत्र में भी शामिल हो गया है। मेरी पूरी तरह से मुक्ति तक अभी 3 दिन बाकी हैं। क्या तुम्हें पछतावा है? आज अचानक यहां क्यों आ गए? मुझे बताया भी नहीं, इतनी ठंड है। अगर तुम बीमार हो गए तो क्या होगा? मैंने माँ को सपने में देखा, उन्हें देखने आई हूँ कि जो लोग धोखा देते हैं उनका अंत क्या होता है। लुओशिंग बहन,
ये कुछ दिन तुम्हारे घर में रहकर तुम्हें बहुत परेशान किया। अब मैं चली जा रही हूँ, और हाँ, यह तुम्हारे अस्पताल में रहने के दौरान मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे लिए चुना गया तोहफा, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। लुओशेंग, तुम घर पर शांति से रहो। मैं पहले उसे छोड़ने जा रहा हूं। जब मैं निपट लूंगा तो वापस आऊंगा। हेलो, ये 2 वीडियो कल एक के बाद एक पूरे शहर में चलाए जाएंगे। जन्मदिन मुबारक हो। आज मेरा 26वां जन्मदिन है। हाँ, क्या संयोग है हेकिंग हेंग। आज मेरी दुनिया से गायब होने का आखिरी दिन है। आशेंग, मेरे साथ आओ। हेकिंग हेंग, तुम हर दिन ऐसा क्यों करते हो? थकते नहीं हो क्या? काम इतना मुश्किल है, फिर भी मेरे जन्मदिन पर आने का समय निकाल लेते हो। आशेंग, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हारे बराबर नहीं है। तुम्हारे जन्मदिन पर चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो। तुम्हारा पसंदीदा डबल स्किन मिल्क अभी बाकी है। मैं अभी आता हूं। हो गया, आखिरी डिश भी तैयार है। अब शांति से जन्मदिन मना सकते हो। तुम्हारा फोन बज रहा था। कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो। आशेंग, कंपनी में कुछ समस्या आ गई है। मैं वहां जाना चाहता हूं। तुम अकेले थोड़ा खा लो। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। 2 घंटे में मजा आएगा क्या? हाँ, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, जाओ, काम जरूरी है। 15 साल के हेकिंग हेंग यिन लोशिंग के साथ थे, और 27 साल के हेकिंग हेंग हमेशा के लिए यिन लोशिंग को खो देंगे। समय हो गया है, चलाया जा सकता है। हैंग भाई, ये बहुत रोमांटिक है। भाभी के लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। सरप्राइज। ये वीडियो और तस्वीरें सिर्फ आशिंग के फोन में है। क्या उसने इन्हें एडिट करके मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया है? नहीं, मुझे आशिंग के पास जाना होगा। अरे, अच्छा है तुम ये लोशेंग।
देखने में शांत और सुकून भरी लगती हो। पता नहीं था कि इतने तरीके जानती हो। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मेरे सीपी में सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। तुम्हें हमेशा साथ रहना चाहिए। हमेशा खुश रहो। हैंग भाई, हमारी बात आशिंग तक पहुंचा देना। उसका 26वां जन्मदिन मुबारक हो। हम हैंग भाई के साथ उसके साथ बूढ़े होने तक रहेंगे। तुम्हारी चौथी शादी की सालगिरह मुबारक हो। धन्यवाद। मैं आशेंग को तुम्हारी शुभकामनाएं पहुंचा दूंगा। अशेंग, और क्विंगहेंग, इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलेंगे। भैया, दीदी को पीरियड्स के दर्द हो रहे हैं। तुम उनके साथ जाने के बजाय मुझे चिढ़ा रहे हो। चुप रहो। बदमाश बदमाश बदमाश। अशेंग, समय सुरंग खुल गई है। होस्ट को निकलने की तैयारी करें। उल्टी गिनती 5 4 3 2 अशेंग, अशेंग गायब हो गई। क्विंगहेंग भैया, तुम क्या देख रहे हो? अशेंग गायब हो गई। गायब? क्या गायब? यह सिर्फ एक एआर प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन? तुम कह रहे हो कि अशेंग गायब नहीं हुई? एक जिंदा इंसान अचानक कैसे गायब हो सकता है? यह जरूर लोशेंग दीदी की चाल है तुम्हें गिल्टी महसूस कराने के लिए। इसलिए उन्होंने यह सब किया। हे, तुरंत केंद्रीय चौक से वीडियो हटाओ। नेटवर्क पर प्रतिक्रिया की रियल टाइम निगरानी करो। बिल्कुल नहीं। वीडियो नेटवर्क पर दिखाई दे रहा है। अशेंग को यह वीडियो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। क्विंगहेंग भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मत सोचो मुझे नहीं पता। यह वीडियो तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हें बताया था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरे दिल में सिर्फ अशेंग है। अपने छोटे छोटे खेल छोड़ दो। भविष्य में मेरे पास मत आना। क्विंगहेंग भैया, अशेंग माफ करना अशेंग, कंपनी के काम में समय लग गया। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ मैं तुरंत वापस आ गया। अशेंग, तुम्हारा 26वां जन्मदिन मैंने तुम्हारे साथ ठीक से नहीं मनाया। यह मेरी गलती है। तुम पहले से ही उत्तरी ध्रुव पर अरोरा देखना चाहती थी। ऐसा करो, मैं कंपनी के काम को टाल दूंगा। तुम्हें उत्तरी ध्रुव पर अरोरा देखने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है अशेंग? हे, तुरंत मुझे रिपोर्ट करो।
अशेंग, मुझे पता है मैंने गलती की। मुझे तुम्हें अचानक छोड़ना नहीं चाहिए था। तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन मुझे ज्यादा देर तक मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मिस्टर है, मैडम का पता चल गया है। मिस्टर है, आप और मिस यू का वीडियो नेटवर्क पर लीक हो गया है। हॉट सर्च को कैसे भी नहीं रोका जा सकता। हे कंपनी, मारे गए शेयरों में भारी गिरावट आई और बुजुर्ग को इस वजह से अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। शेयर धारक शोर मचा रहे हैं कि आप कंपनी जाएं और उन्हें एक स्पष्टीकरण दें। बेकार के लोग इतनी छोटी सी बात को संभाल नहीं सकते। जल्दी से वीडियो को हटाने का तरीका खोजो। बिल्कुल नहीं। अशेंग को वह वीडियो देखने देना। वे सभी निवेशक आपकी पत्नी के प्रति प्यार के कारण आए थे। अब आपने ऐसा कांड कर दिया है। वे सभी निवेशक अपना पैसा वापस ले रहे हैं। आप खेलते रहो, लेकिन दूसरों के पैसे कमाने में बाधा मत डालो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और जिन सच्चे प्यार में है या नकली। जल्दी से उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और इस मामले को शांत करो। बस हो गया। चले जाओ, सब चले जाओ। क्या मालकिन के बारे में कोई खबर है? अभी तक नहीं, लेकिन हे क्विंग हेक, ज्यादा चिंता न करें। मालकिन शायद मूड में नहीं है, थोड़ी सैर करने गई है। कुछ दिनों में खुद ही वापस आ जाएंगी। पहले अशेंग कहीं भी जाती तो मुझे बताती थी। लगता है इस बार वह सच में नाराज है। उसे ढूंढकर सब कुछ साफ करना होगा। मैं हे क्विंग हेक, सिर्फ इमोशन से प्यार करता हूं। मेरा यूजिंग के साथ वह सिर्फ एक गलती थी। हेलो हेक भाई, मालकिन के बारे में खबर है, जल्दी बताओ। पुलिस स्टेशन वालों ने कहा कि मालकिन ने अपनी सभी पहचान जानकारी को रद्द कर दिया है। क्या? हेक भाई, इस बार आपको तैयार रहना होगा। मालकिन को मनाना मुश्किल होगा। अशेंग ने पहचान रद्द करने की प्रक्रिया कब की थी? 11 दिन पहले। हेक भाई, क्या आपने कहा नहीं था कि इन दिनों पूरी तरह से मेरे साथ रहोगे? अशेंग का फोन नहीं ले सकते तो अब क्या होगा? हेक भाई, कहावत है कि बर्फ 3 दिन में नहीं जमती। ऑनलाइन वीडियो ने बहुत हंगामा मचाया है। मुझे लगता है मालकिन ने इस बार पहचान रद्द की है, शायद इसी वजह से। अरे हाँ, हमारे पहले के संग्रहित जानकारी के अनुसार मालकिन की मां ने 20 साल पहले भी पहचान रद्द कर दी थी और फिर कभी कोई पता नहीं चला। क्या आपको लगता है कि मालकिन का गायब होना उसकी मां से जुड़ा हो सकता है? अशेंग ने कहा था कि उसकी मां इसलिए गायब हो गई थी क्योंकि उसके पिता ने धोखा दिया था। मैं ऐसा ही हूं। हेक विंग हेक, मैं अपनी माँ की तरह ही हूँ। शादी के दिन मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका दिल बदल गया तो मैं गायब हो जाऊंगी और आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे।
नहीं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा और इसे बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा। तुम अपनी मां की तरह चले जाओगे। अगर वाकई ऐसा दिन आता है तो चाहे मुझे नरक में जाना पड़े या स्वर्ग में, यहां तक कि मेरी जान भी चली जाए, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। आशेंग। आशेंग, आज कैसे अचानक यहां आने का ख्याल आया? मुझे बताया भी नहीं, इतनी ठंड में। अगर तुम खुद को जमा दोगे तो क्या होगा? मैंने माँ को सपने में देखा, उसके लिए यहाँ आया, धोखा देने वालों को देखने। आखिर में उनका क्या हश्र होता है। हैंग भाई, खबर मिल गई है। ये भाभी का खोया हुआ फोन है, शायद तुम इसे देख सकते हो। तो तुम्हें पहले से पता था मेरी और यूजिन की बात? इतने समय से चुप रहा, सिर्फ योजना बनाने के लिए, दूर जाने की। खांसी खांसी। हैंग भाई, तुम ठीक हो ना? जल्दी होश में आओ, हैंग भाई। आशेंग, आशेंग, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। तुम मुझे जो सजा देना चाहो मैं स्वीकार करूंगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। आशेंग। हकिंग हेंग, इस जन्म में मुझे फिर कभी मत देखना। आशेंग। हैंग भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ, चौक पर वीडियो के बारे में हमें पता चल गया है कि ये किसने किया है। यह जरूर यूजिंग वो कुतिया है ना? हाँ, ये भाभी थी। भाभी ने खुद इसे लगाया था। उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी दूर जाने की। ठीक है, मुझे पता चल गया। तुम पहले वापस जाओ। तुम अपना ख्याल रखना। आशेंग, मैं जानता हूं तुम वाकई मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम अभी कहीं छिपी हुई हो, मेरे तुम्हें ढूंढने का इंतजार कर रही हो, है ना? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। किंग हेंग, तुम होश में आ गए हो। मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। आशेंग, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। तुम कैसे हो? हेंग भाई, बिल्कुल मैं ही हूँ। मेरे अलावा और कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह मैंने कई घंटे लगाकर तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया है। तुम्हारे शरीर को मजबूत करने के लिए। जल्दी चखो कैसा लगा। हेंग भैया, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था आशेंग मेरी सीमा है, लेकिन तुम मरने की हद पार कर गए। हमारे मामलों को आशेंग के सामने ले आए। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने आशेंग को गुस्सा दिला दिया। तुमने मुझे आशेंग से वंचित कर दिया। यूजियिंग, तुम मरने लायक हो, सब तुम्हारी वजह से। मेरा प्यार पाने के लिए तुमने वीडियो चौक पर डाल दिया। क्यों क्यों क्यों? हे किंग हेंग, मैं इतना बोर नहीं हूं कि चौक पर वीडियो डालूं। यह तो तुमने किया है। तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, अपने प्यार को धोखा दिया। अंत में मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। जब तुम मेरे साथ बिस्तर पर थे, तब क्यों नहीं कहा कि यह मेरी गलती है? यह तो तुमने मुझे बहकाया था। मैंने तुम्हें बहकाया? अगर तुम उसे इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हें कैसे बहका सकता था? तुम बार बार कहते हो कि सिर्फ यिन लुओ शेंग से प्यार करते हो। यिन लुओ शेंग के बिना तुम जी नहीं सकते, लेकिन चोरी छिपे मेरे साथ इतनी बार मिलते रहे। शरीर अलग, दिल अलग, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने गुस्से को निकालने का जरिया समझता था। हे किंग हेंग,
तुम्हारा शरीर तुम्हारे मुंह और दिल से कहीं ज्यादा ईमानदार है। अस्पताल में उन दिनों लिन लुओ शेंग नीचे ही थी, लेकिन तुमने एक बार भी उसे नहीं देखा। और जब उसका जन्मदिन था, मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ सेल्फी भेजी थी, तुम तुरंत आ गए। हे किंग हेंग, तुम्हारा कथित सच्चा प्यार तुम्हारे दिल में इतना ही है। चुप रहो। अंदाजा लगाओ, जब मैं जा रहा था, यिन लो शेंग को क्या तोहफा दिया था? तुम्हें क्या लगता है यिन लो शेंग ने यह सब देखा? उसके दिल पर क्या बीती होगी? तुम यहां से चले जाओ। यह मेरी गलती है। मैंने अपने हाथों अशेंग को खो दिया। सब मेरी गलती है। मैं मरने लायक हूं। मैं मरने लायक हूं। हाई स्कूल। अशेंग, हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बिल्कुल रहूंगा। चलो। तुम या अशेंग, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम बदमाशी कर रहे हो। हेकिंग हेंग सिर्फ इन लोशेंग के साथ बदमाशी करता है। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। यह क्या है? अरे अशेंग, यह एक रहस्य है। जब हम दोनों 80 साल के हो जाएंगे और हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें वापस लाऊंगा और हम साथ में यह पत्र पढ़ेंगे। ठीक है? मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, अभी। अभी नहीं पढ़ सकते। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तब हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। सत्रह साल के हेकिंग हेंग, नमस्ते। बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात है। हेकिंग हेंग और यिन लो शेंग साथ बूढ़े नहीं हुए। आज आया है सिर्फ 26 साल का यिन लो शेंग। मुझे समझ नहीं आ रहा। जबकि कुछ भी नहीं हुआ। हमारा प्यार भी खराब नहीं हुआ। सब कुछ शांतिपूर्वक और खुशी से भविष्य की ओर बढ़ रहा था। तुम अचानक किसी और का हाथ क्यों पकड़ लिया? हेकिंग हेंग, जब तुम उसके साथ मस्ती कर रहे हो, तुम सोच रहे हो चोरी के उत्तेजना के बारे में, या मुझे लेकर तुम्हारे मन में अपराध बोध है? अशेंग, उसे मत माफ करना। मैंने कभी तुम्हारी ईमानदारी पर संदेह नहीं किया, लेकिन ईमानदारी पल भर में बदल सकती है। 16 साल से 26 साल तक मैंने तुम्हें 10 साल तक प्यार किया। अब मैं खुद को तुम्हें वापस दे रहा हूं। आगे के जीवन में हम फिर कभी नहीं मिलेंगे।
और मत पियो, तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। मुझे दे दो। हैंग भाई, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, आज का दिन देखकर शुरुआत में क्यों नहीं सोचा? तुम और भाभी का जीवन अच्छा चल रहा था, फिर यूजिंग को क्यों ढूंढने गए? यूजिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, भाभी से बेहतर नहीं हो सकती। किंगहेंग भाई, वह पहले के अशिंग जैसी लगती है। भाभी तो तुम्हारे सामने ही है, तुम्हें क्यों जाना पड़ा किसी और की यादों में खोने के लिए? इसीलिए भाभी गायब हो गई। अगर मेरा प्यार जो मेरे साथ 10 साल से है किसी और के साथ खेल रहा हो, तो गायब होने की बात ही छोड़ो, मुझे तो उसे मारने का मन करेगा। तुम सही कह रहे हो। मैं एक बदमाश हूं। मैंने आशिंग को खो दिया, मैंने उसे खो दिया। मुझे आशिंग को ढूंढना है, मुझे उसे वापस लाना है। तुम शांत हो जाओ। हैंग भाई, तुम यहां मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। माँ, मैं आ गया हूँ। यह एक ऐसी जगह है जो दुनिया से कटी हुई है। क्या वापस जाना चाहते हो? यहाँ भी अच्छा है। तुम और मैं, हम उस दुनिया के नहीं थे। आओ, नूडल्स खाओ। देखो, माँ का हुनर कम तो नहीं हुआ। दूसरे साल में सिस्टम ने माँ को तुम्हारे जन्म की दुनिया में ले गया। सिस्टम ने माँ को तुम्हारे पिता यिनशियुआन को जीतने के लिए कहा, उनकी पहली प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने के दर्द से बाहर निकालने में मदद करने के लिए। 3 साल के संघर्ष के बाद माँ ने आखिरकार काम पूरा कर लिया। जब काम पूरा करके घर लौटने की तैयारी कर रही थी, उसी दिन तुम्हारे पिता ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैं रुक गई। दुर्भाग्य से ज्यादा समय नहीं बीता, उनकी पहली प्रेमिका वापस आ गई। तुम्हारे पिता ने वादा किया, कहा कि वह उस औरत के साथ दोस्त की तरह रहेंगे, लेकिन मेरी पीठ पीछे उस औरत को गर्भवती कर दिया ताकि वह ऊपर आ सके। उस औरत ने मुझ पर उनके बच्चे को मारने का आरोप लगाया। कितना घटिया तरीका है। एक साधारण जांच से मेरी बेगुनाही साबित हो सकती थी। दुर्भाग्य से तुम्हारे पिता सिर्फ उस औरत की बात मानते रहे। उस समय मैंने पूरी तरह से हार मान ली और गायब होने का फैसला किया। उसे छोड़ दिया। माँ, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उस औरत का असली चेहरा सामने आ गया। पिताजी भी पागल होकर मानसिक अस्पताल में भर्ती हो गए। उन दोनों ने कीमत चुकाई, हार की बात मैंने कभी पिताजी से नहीं कहा, जिन्होंने सच्चे दिल को धोखा दिया। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तुमने माँ से कहा। तुम्हें पड़ोस के लड़के से प्यार हो गया था, तुम उसके लिए रुकना चाहती थी। मैंने सोचा था कि तुम माँ की राह नहीं अपनाओगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें लेकर चला जाता। मेरे आशिंग, इतने सालों से तुमने बहुत कुछ सहा होगा। माँ, माँ तुम्हारे साथ है। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। आशिंग, भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजना है? पहले शायद मैं सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करना और अच्छी पत्नी बनना चाहती थी, शांत और स्थिर जीवन जीना। शायद मैं उस दुनिया में वापस चली जाऊंगी। शायद मैं किसी को ढूंढूंगी जिसके साथ बाकी जीवन बिताऊं, लेकिन यह व्यक्ति कभी भी हे किंग हेंग नहीं होगा। आशिंग, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? तुम मुझे छोड़ दो। आशिंग, सब मेरी गलती है। क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, आशिंग?
तुम मुझे माफ कर दो आशिंग, तुम मुझे माफ कर दो। यहाँ शराब पीकर बदतमीजी कर रहे हो? क्या तुम बदतमीजी कर रहे हो? मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। अरे मत मारो, अगर तुम और मारोगे तो जान चली जाएगी। चलो चलें। कमीना, आशिंग, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? मैं हैंग भाई के पास जाता हूं। तुम्हें किसने इतना मारा? जी किंग, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम किसी भी तरह से मेरे लिए आशिंग को वापस ले आओ। हेकिंग हेंग फिर से अस्पताल में है। यह कितनी बार हो चुका है जब से यिन लुओ शेंग गायब हुई है। वह रोज शराब पीता है, अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करता। यिन में सब नहीं है, वह किसके लिए यह दिखावा कर रहा है? हाँ, क्या तुम्हें याद है जब यिन मिस अस्पताल में थी, पूरी छठी मंजिल को बुक कर लिया गया था और रोज छठी मंजिल पर तोहफे आते थे। मुझे अभी पता चला कि छठी मंजिल पर हेकिंग हेंग की रखेल रहती थी। अरे, तुम कह रहे हो कि यिन मिस भी अस्पताल में थी? वह यिन मिस को छोड़कर रोज अपनी रखेल के साथ घूमता था और फिर भी वह यहाँ प्रेमी और पत्नी के प्रेम का नाटक कर रहा है। मैं थूकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? फिर से बकवास करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। दिन भर करने का साहस है लेकिन बोलने नहीं देते। सच में मिस्टर है, आप ऐसे नहीं चल सकते। जब से आप और यूजी इनका वीडियो सामने आया है, हेग ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं। कंपनी में अब अफरातफरी मची हुई है। आपको जल्द से जल्द ठीक होकर कंपनी में वापस आकर स्थिति संभालनी चाहिए। कंपनी के शेयर मैंने पूरी तरह से आशिंग को ट्रांसफर कर दिए हैं। अब आशिंग नहीं है, कंपनी का भी अब चलाने का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर है, कंपनी में इतने लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और मिस्टर है सीनियर, आप अब जिद नहीं कर सकते। आप मेरी तरफ से सीनियर को बता दीजिए, कह दीजिए कि उनका बेटा नालायक है और उन्हें निराश कर दिया। अरे मिस्टर है, ये बात आप खुद सीनियर से कहिए। हैंग भाई, कोई आपसे मिलने आया है। आशिंग, क्या आशिंग है? आशिंग, तुम कैसे आ गए? भाई, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम उसके भाई हो। तुम ही हो जिसने मेरी बहन को बर्बाद किया। तुम निकम्मे हो। हमारा ये परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम कह रहे हो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। वह है तुम्हारी ये अच्छी बहन, वही है जिसने मुझे बहकाया। उसने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। सब उसकी वजह से है। मैंने सब कुछ खो दिया और तुम कहते हो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अगर तुम्हारे यू परिवार में थोड़ी भी संस्कार होती तो तुम जानते कि तुम्हारी बहन ने क्या किया है। तुम निकम्मे हो। एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ में देखते हो। मेरी बहन ने गलती की है, लेकिन वो अविवाहित है। तुम हो क्या? और एक भाई के रूप में, चाहे उसने कुछ भी गलत किया हो, मैं बिना शर्त उसके साथ खड़ा रहूंगा। सबको सूचित कर दो, है ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट्स रद्द कर दो। बुरा हाल है मिस्टर है, यू परिवार के प्रोजेक्ट्स रद्द हो गए हैं। कोई बात नहीं, रद्द हो गए तो हो गए। इतना ही नहीं, अब जो मीडिया का मामला है, हमारे साथ काम करने वाले दूसरे विक्रेता भी हट गए हैं। हे परिवार अब अस्त व्यस्त है। हे किंग हैंग, तुम निकम्मे हो। अगर आज है परिवार का मामला ठीक नहीं हुआ तो तुम कभी है परिवार में वापस मत आना। मैं अब ऐसा हो गया हूं, तुम्हें संतोष हो गया? भाई छोड़ो, ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। अब से मेरी बहन से शादी करो। शादी? सपना देख रहे हो? शुरुआत से ही मेरे दिल में केवल आशिंग है। उससे शादी करूंगा। वह क्या चीज है? बाहरी प्यारी आवारा कुत्ता। देखो, यूजिंग कमीनी तू। ऐसा मत सोचना कि इस तरह से मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। काम नहीं आएगा। मैं विश्वास नहीं करता।
पिछली बार तुमने जन्मदिन पर शराब पी थी, नशे में थे। यह बच्चा वाकई तुम्हारा है। मुमकिन नहीं। तुम मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करो, वरना तुम्हें जिंदगी से ज्यादा मुश्किल में डाल दूंगा। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी भी हालत में इस बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगा। बिल्कुल नहीं। मैं भी ऐसा नहीं चाहती, लेकिन बच्चा, उसे बाप की जरूरत है। नहीं तो ऐसा करो, तुम मेरे साथ झूठी शादी कर लो। इस तरह बच्चा आसानी से पैदा हो सकेगा। मेरे भाई को भी जवाब मिल जाएगा, वरना मेरे भाई के स्वभाव के हिसाब से वह। तुम मुझे धमका रही हो? तुम तो बहुत शोहीनी हो। कौन जानता है कि तुम्हारे पेट का बच्चा बाहर के किसी आवारा मर्द का है। नहीं है। तुम चिंता मत करो, यह बच्चा बिल्कुल पैदा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। थैंक यू हेंग भैया। हेंग भैया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हेंग भैया, जल्दी फोन करो, जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो ना। मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी करो ना। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मुझे लगता है डिलीवरी होने वाली है, मेरी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो रही है। हेंग भैया, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ठीक है? जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हेंग भैया, यह सब तुमने नहीं किया ना? हेंग भैया, क्या यह सब तुमने नहीं किया? हाँ तो क्या? चाहे 1-2 दिन या 1-2 साल, मैं उसका इंतजार करूंगा। तुम्हारे पेट का बच्चा भले ही मेरा हो, वह भी एक बाहरी है। मैं किसी भी हालत में उसे पैदा नहीं होने दूंगा, इस घिनौने तरीके से। तुम्हें लगता है कि इससे तुम सफल हो जाओगी? उससे जो दर्द सहना पड़ा, मैं तुम्हें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना वापस लौटाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जिंदगी से ज्यादा मुश्किल क्या होती है। कैसा लगा? प्रेग्नेंट औरत ने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली है। हालांकि हमने समय पर उल्टी करवा ली, लेकिन भ्रूण ने काफी मात्रा में अवशोषित कर लिया है। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हम उसे गर्भपात कराने की सलाह देते हैं, लेकिन वो सहमत नहीं है। वो कहती है कि अगर गर्भपात किया तो वो आत्महत्या कर लेगी। इसलिए माता पिता की राय लेनी होगी। ये दवाएं गर्भवती महिला के शरीर पर क्या प्रभाव डालती हैं? माफ कीजिए, क्लिनिकल टेस्ट डेटा की कमी के कारण क्या प्रभाव होगा हमें नहीं पता। हो सकता है
बच्चे का शरीर कमजोर हो सकता है या हो सकता है कोई नकारात्मक प्रभाव न हो, लेकिन सुरक्षा के लिए हम अभी भी सलाह देते हैं। वह मेरे साथ बच्चा पैदा करने लायक नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ आशिंग ही हो सकता है। अरे अरे अरे, अस्पताल में मत लड़ो। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित है, लेकिन हमारी जांच के अनुसार बच्चे ने गर्भावस्था के दौरान गर्भपात की दवा अवशोषित कर ली है। उसे जन्मजात हृदय रोग है और उसके दिमाग का विकास भी पूरी तरह से नहीं हुआ है, आम लोगों से कम है। उसकी बुद्धि का स्तर जिंदगी भर लगभग 3 साल के बच्चे जितना रहेगा। आपको मानसिक तैयारी रखनी होगी। रो मत, रो मत, रो मत। रोना बंद करो। जब आशिंग वापस आएगा हम तीनों साथ खेलेंगे, ठीक है? मैं तुमसे कहता हूं, मेरी जिंदगी में सिर्फ आशिंग को पसंद करता हूं। हां। आशिंग, आशिंग, यू आशिंग।